नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन के समर्थन में बीजेपी नेता प्रियंवदा तोमर ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर, भाजपा नेता ने पार्टी से किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अचानक सपा कार्यालय पहुंचे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव से करीब 3 घंटे की चर्चा। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा में विधायकों के साथ दुर्व्यवहार के दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटे बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन के समर्थन में बीजेपी नेता प्रियंवदा तोमर ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता प्रियंवदा तोमर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तोमर ने उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब राज्य में जल्द ही पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भेजे इस्तीफे में उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य में बीजेपी नीति सरकार कृषि कानूनों के संबंध में किसानों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है, जो 4 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। तोमर ने कहा कि बीजेपी की किसान विरोधी नीति की वजह से ही उन्होंने यह फैसला किया है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने महिलाओं को भी नजरअंदाज किया है और उनकी आकांक्षाएं पूरी करने में भी नाकाम रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अचानक सपा कार्यालय पहुंचे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव से करीब 3 घंटे की चर्चा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव गुरुवार सुबह अचानक प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने करीब 3 घंटे तक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से वार्ता की। इस दौरान पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर मौजूद रहे। सपा संरक्षक के जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने अन्य लोगों से मुलाकात की। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे मुलायम सिंह यादव पार्टी सपा कार्यालय पहुंचे। आमतौर पर उनके पार्टी कार्यालय आने का समय 12 बजे के बाद ही होता है, लेकिन गुरुवार को वह 10 बजे ही आ गए। इसकी जानकारी मिलते ही करीब आधे घंटे बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पार्टी कार्यालय पहुंच गए। इसके बाद अन्य नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अंदर किसी को जाने नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव व सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बीच करीब 3 घंटे तक बातचीत चलती रही। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कई जिलों में जिला पंचायत सदस्य के नाम को लेकर चल रहे विवाद की जानकारी सपा संरक्षक को मिली थी। उन्होंने इस सिलसिले में पार्टी अध्यक्ष से बातचीत की। यह भी बताया जा रहा है कि सपा संरक्षक ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में भी पूछा। यह जानने की कोशिश की कि अभी पार्टी की तैयारी क्या है। हालांकि अधिकृत तौर पर अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है। जिस वक्त सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच वार्ता चल रही थी, उसी समय पार्टी कार्यालय पर कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। वार्ता खत्म होने से कुछ पल पहले पूर्व मंत्री बलराम यादव अंदर गए। पूर्व मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद सपा संरक्षक बाहर निकले और कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए कार्यालय से चले गए। उनके जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विभिन्न इलाके से आए नेताओं से मुलाकात की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा में विधायकों के साथ दुर्व्यवहार के दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, आईजी को स्पीकर ने दिया निर्देश। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि लक्ष्मण रेखा लांघने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती, चाहे वह विधायक हो या पुलिस प्रशासन के अधिकारी। बीते 23 मार्च को विधायकों संग पुलिस की हाथापाई मामले को लेकर गुरुवार को विधानसभा में एक अहम बैठक हुई। बैठक में स्पीकर ने पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल और पटना रेंज के पुलिस आईजी को विधायकों के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले में साक्ष्य के आधार पर जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सदस्यों से किए गए दुर्व्यवहार के दोषी पुलिसकर्मियों की पहचान कर साक्ष्य के आधार पर जांच करते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश आयुक्त तथा आईजी को दिया। विधानसभा परिसर में विधानसभा सुरक्षा प्रहरी की काफी कमी रहने के मार्शल के साथ बिहार पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इनके द्वारा सदस्यों से किए गए दुर्व्यवहार की समीक्षा के लिए अध्यक्ष श्री सिन्हा ने पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल तथा पटना रेंज के आईजी संजय सिंह के साथ उच्च स्तरीय बैठक में सभा सचिवालय के सीसीटीवी से लिए गए घटना का वीडियो फुटेज देखा। इस दौरान नेता विपक्ष की ओर से उपलब्ध कराए गए वीडियो फुटेज को भी देखा गया। स्पीकर ने बैठक में पदाधिकारियों द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में घटना से संबंधित सभी वीडियो फुटेज इन्हें उपलब्ध कराने का निर्देश सभा सचिवालय के प्रभारी सचिव को दिया। उन्होंने कहा कि हर हाल में विधायकों का सभ्यता पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, उनके सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और सदन की गरिमा सर्वोपरि है। इस बैठक में बिहार विधानसभा के प्रभारी सचिव भूदेव राय सहित सभा के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बीते 23 मार्च को विधायकों संग पुलिस की हाथापाई मामले को लेकर गुरुवार को विधानसभा में एक अहम बैठक हुई।
करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत के बोल, लाल किला सरकार की संपत्ति नहीं, उसे बेच दिया है, अब मालिक एफआईआर दर्ज करवाए। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हरियाणा के यमुनानगर में कहा कि 3 कृषि कानूनों के बाद केंद्र सरकार किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए कुछ और नए खतरनाक कानून बनाने की योजना पर काम कर रही है। सरकार नया बीज कानून बनाने के अलावा दूसरे देशों को दूध सप्लाई करने के एग्रीमेंट पर काम करने जा रही है। सरकार के इस कदम से किसानों से जुड़ा डेयरी व्यवसाय भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। शुरू में बाहर की कंपनियां 20 रुपए प्रति किलो के भाव पर दूध बेचेंगी और जब 2-3 साल में डेयरी उद्योग खत्म हो जाएगा तब 300 रुपए प्रति किलो दूध दिया जाएगा। टिकैत ने लाल किला हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि लाल किला सरकार की संपत्ति नहीं है, सरकार ने तो इसे बेच दिया, अब लाल किला का मालिक एफआईआर दर्ज करवाए। राकेश टिकैत बुधवार को हिमाचल के पांवटा साहिब में आयोजित किसान महापंचायत में जाते समय कलानौर गाँव में एक होटल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान विरोधी कानूनों को लेकर लड़ाई आर पार की है। सरकार किसान आंदोलन को शाहीन बाग समझने की भूल ना करें। कोरोना की सभी गाइडलाइन के साथ आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि देश भर में किसान भाजपा के प्रत्येक नेताओं को अपने ही राज्य में सभा नहीं करने देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री को उनके प्रदेश में ही सभा नहीं करने दी गई, इसलिए वे अपने पद से इस्तीफा देने का काम करें। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सरकार के साथ वार्ता का दौर बंद पड़ा है, लेकिन हम सरकार से बातचीत के लिए कॉल नहीं करेंगे। यदि सरकार कॉल करती है तो उस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार नवंबर-दिसंबर तक किसानों की बात मान जाएगी। हालांकि किसान तो साल 2023 तक आंदोलन करने का मूड बनाकर बैठे हैं। दीप सिद्धू और लखा सिधाना के सवाल पर टिकैत ने कहा कि लाल किले पर बवाल के लिए सरकार जिम्मेदार है, किसानों को सरकार व पुलिस वहां लेकर गई थी। टिकैत ने तो यहां तक कह दिया कि लाल किला सरकार की संपत्ति नहीं है, सरकार ने तो लाल किला बेच दिया, अब लाल किला का मालिक एफआईआर दर्ज करवाए। उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल होने वाले सभी लोगों का स्वागत है, हमें किसी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रतन मान, जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर समेत कई काफी संख्या में भाकियू पदाधिकारी मौजूद। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का प्रदेश सरकार पर हमला, कहा कोरोना भयावह और बेपरवाह है भाजपा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए बुधवार को कहा कि प्रदेश में कोरोना संकट भयावह होता जा रहा है और मुख्यमंत्री भाजपा के स्टार प्रचारक बनकर अन्य राज्यों में भाषण दे रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि हालात की गंभीरता से बेपरवाह भाजपाई कोरोना पर नियंत्रण के झूठे दावों के साथ वाहवाही लूटने की कोशिश में लगे हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की लापरवाह सरकार के चलते कोरोना का संक्रमण थमने की उम्मीद नहीं दिख रहा। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से बदहाल है। कोरोना जांच के नाम पर महज खानापूरी हो रही है। समय से जांच परिणाम न मिलने से गंभीर रोगियों को भी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है। अखिलेश ने कहा कि न जाने कितने लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके हैं। अस्पतालों में न बेड है, न पर्याप्त मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ है। भाजपा ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जबरन वाहवाही लूटने वाली भाजपा सरकार को केंद्र सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट दोनों से फटकार मिल रही है। अखिलेश ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जो सतर्कता दिखानी थी, राज्य सरकार ने उसमें लापरवाही की। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के बजाय भाजपा खुलेआम इसकी अवहेलना कर रही है। प्रदेश के बाहर पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु व केरल में भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व भाजपा अध्यक्ष सहित कई नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या वहां कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं रह गया है। अखिलेश ने कहा कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां भाजपा नेतृत्व समाज में तनाव पैदा करने के लिए घूम रहा है। भाजपा को 2022 में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मधुबनी नरसंहार कैसे बन गया है, नीतीश और बीजेपी के लिए गले की फांस। जी हां दोस्तों, रंग के त्योहार होली के दिन पूरा देश जश्न मना रहा था और लोग अबीर गुलाल से सराबोर थे, तो बिहार के मधुबनी जिले के महमूदपुर गांव में मातम छाया हुआ था। मछली के तालाब को लेकर महमूदपुर गांव के राजपूत परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसमें आरोपी ज्यादातर ब्राह्मण समुदाय के हैं। ऐसे में इस हत्याकांड ने एक बार फिर से बिहार के जातीय नरसंहार की याद को ताजा कर दिया है। इस घटना को लेकर विपक्ष आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, तो नीतीश सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। बिहार के महमूदपुर गांव में हुए नरसंहार को लेकर सियासत तेज हो गई है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में राजपूत समुदाय ने बड़ी संख्या में बीजेपी और जेडीयू को वोट दिया था। वहीं आरजेडी ने अब इस मामले को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी ने पहले हत्याकांड के लिए एक कमेटी बनाई है, तो दूसरी तरफ खुद भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कानून का राज नहीं बल्कि सत्ता के संरक्षण में अपराधियों का शासन चल रहा है। होली के दिन बिहार में खून की होली खेली गई और राजपूत समुदाय के 5 लोगों का नरसंहार हुआ। बिहार में राक्षस राज है, तभी तो रावण संगठन चलाया जा रहा है। प्रशासन को रावण सेना संगठन के संबंध में पता नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि सूबे में न्याय के साथ विकास हो रहा है, लेकिन महमूदपुर का सामूहिक हत्याकांड सरकार, प्रशासन और भाजपा के विधायक व पूर्व मंत्री पर
सवाल खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि हत्याकांड के अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप बीजेपी विधायक पर लग रहा है। मुख्यमंत्री को आंख खोलकर न्याय देना चाहिए। रावण सेना को संरक्षण कौन दे रहे थे, इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत दिनों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर परिवार वालों को बराबर डराया रहा था। साथ ही कहा कि कहीं भी अन्याय होगा वहां तेजस्वी और आरजेडी पीड़ितों के साथ खड़ी रहेगी। तेजस्वी ने कहा कि सामूहिक हत्याकांड के मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी के साथ ही पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक विनोद नारायण झा से पूछताछ होनी चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।